Hello all of you. Today we will going to start Unit 5th. Okay. ये आपकी CBSE क्लास 5th का कंप्यूटर की जो सीरीज चल रही है ये उसका आपका 5th यूनिट है। इसके पहले की 4th यूनिट तक 1st to 4th अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने चेक कर लीजिए। ठीक है। मेकिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हम इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। आई थिंक यू आर ऑलरेडी फैमिलियर ऑफ पावर पॉइंट, ओके, बिकॉज हमने प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा था पावर पॉइंट को। ठीक है, पावर पॉइंट को थोड़ा सा देखा था हमने। तो नाउ इसमें हम पढ़ते हैं कि पावर पॉइंट हम इसमें और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। पावर पॉइंट का यूज हम पीपीटी बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पता है, मैंने सारी वीडियो में आपको बताया है कि ये जो सीरीज मैंने कंप्यूटर की स्टार्ट की है 3rd to 10th क्लास की। ठीक है, 3rd से लेकर 10th तक की क्लास की मैंने स्टार्ट की है। ये केबीएस के द्वारा डिजाइन की हुई सीरीज है। अगर आपको ये काफी अच्छी है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छी सीरीज है ये। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, आप इसमें कम से कम क्या सीख जाएंगे, कितनी चीजों को आप इसमें जान जाएंगे, सीख जाएंगे। फर्स्ट इज स्टूडेंट शुड बी एबल टू सेलेक्ट a perfect design for his or her PowerPoint file based on project given by different subject teacher। ठीक है, आप एक तो आप PowerPoint में एक अच्छी सी परफेक्ट डिजाइन बनाना सीख जाएंगे। PowerPoint में कोई भी अच्छी सी फाइल आप बना लेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी फाइल आप अच्छी परफॉर्म इसमें कर सकते हैं। अच्छे डिजाइन की आप पीपीटी बना पाएंगे। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स शुड एबल टू अप्लाई डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज इन स्लाइड। ठीक है, तो आप दूसरा आप क्या सीख जाएंगे इसमें, स्टूडेंट शुड बी एबल, आप इसमें सीख जाएंगे डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट, अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट के बारे में आप इसमें सीख जाएंगे। ठीक है, ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे आप किस तरह से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स पर। ठीक है, नेक्स्ट इज students should be able to give in proper setting for printing the document in the page setup। ठीक है, आप पेज सेटअप का यूज करना सीख जाएंगे, किस तरह से आप प्रिंट निकालने के लिए आपको सेटिंग करना है, तो आप प्रॉपर सेटिंग सीख जाएंगे प्रिंटिंग की। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की आप सेटिंग करना उसे सीख जाएंगे, किसी भी पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप करना सीख जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट का। प्रिंट आउट निकालने के लिए क्या क्या आपको सेटिंग की जरूरत होती है उनको आप सीख लेंगे। ठीक है, इन दिस यूनिट, इस यूनिट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली डिजाइन मेन्यू, आप डिजाइन मेन्यू में जाएंगे जहां पे स्लाइड डिजाइन करना आप सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांजिशन, आप ट्रांजिशन मेन्यू के बारे में सीखेंगे जिसमें कि डिफरेंट इफेक्ट ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड को अलग अलग इफेक्टिव वे में कैसे यूज करना है उससे आप सीख जाएंगे। डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन स्लाइड, स्लाइड पे आपको अलग अलग इफेक्ट कैसे आप दे सकते हैं उनके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट इज एनिमेशन मेन्यू, फिर आप एनिमेशन मेन्यू में जाएंगे। एनिमेशन मेन्यू के अंदर, एनिमेशन के अंदर आप सीखेंगे कि डिफरेंट इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, आप अपने ऑब्जेक्ट पे अलग अलग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्यूइंग प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन का व्यू कैसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैनेजिंग स्लाइड इन स्लाइड शॉर्टर व्यू, आप अपनी स्लाइड को मैनेज कर सकते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू में। सेकेंड इज रनिंग अ प्रेजेंटेशन इन द स्लाइड शो व्यू, आप अपनी स्लाइड को रन कर सकते हैं इसको स्लाइड शो व्यू में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन, आप अपनी प्रेजेंटेशन का कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं, कैसे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं। सिलेक्टिंग पेज सेटअप ऑप्शन, आप पेज सेटअप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन, और प्रिंट करना अपनी प्रेजेंटेशन को। लास्ट इज शोइंग प्रेजेंटेशन यूजिंग प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट के लिए अपनी प्रेजेंटेशन कैसे शो कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ स्लाइड्स।
ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, ये एक स्लाइड की सीरीज से बनती है जिसमें बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। दैट कैन कंटेन चार्ट्स, उसमें क्या हो सकते हैं आपके चार्ट हो सकते हैं, डायग्राम हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, स्मार्ट आर्ट डायग्राम हो सकते हैं, बुलेट्स की लिस्ट हो सकती है, आई कैचिंग टेक्स्ट, ठीक है, आई कैचिंग टेक्स्ट हो सकता है, मल्टीमीडिया वीडियो हो सकते हैं एंड साउंड क्लिप्स हो सकते हैं और मोर, और इससे भी ज्यादा बहुत कुछ आपकी स्लाइड में हो सकता है, ठीक है। तो आप ये वाली याद रखेंगे कि जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आप ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किससे बनती है, इट इज मेड अप, ये बनती है ऑफ सीरीज ऑफ स्लाइड्स। इसमें स्लाइड की बहुत सारी सीरीज होती हैं जिसमें चार्ट हो सकते हैं, डायग्राम हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, स्मार्ट आर्ट्स डायग्राम हो सकते हैं, बुलेट्स हो सकती हैं और आई कैचिंग टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, जिसे आप अच्छा सा कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, मल्टीमीडिया वीडियो डाल सकते हैं और साउंड क्लिप्स डाल सकते हैं और इससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। PowerPoint 2007 provide a variety of प्रोफेशनल डिजाइन टेम्पलेट। जो PowerPoint 2007 है और इससे बाद वाले जितने भी वर्जन आए हैं, ठीक है, PowerPoint के, इन्होंने बहुत अच्छे फीचर्स, डिजाइन और टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। इनमें बहुत अच्छे प्रोफेशनल टाइप के डिजाइन्स हैं, टेम्पलेट हैं और थीम्स दी गई हैं और बहुत सारी स्टाइल्स हैं आपकी गैलरी में। हेल्प यू क्रिएट ग्रेट लुकिंग प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी सी लुकिंग प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी दिखाई दे, ठीक है। अब इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, टू स्टार्ट PowerPoint 2007, ठीक है। ये जब सीरीज डिजाइन हुई थी ये तब का इसमें दिया हुआ 2007, अब तो बहुत एडवांस आ गया है, 2010 और 16 और उससे बाद वाले वर्जन भी आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आप सबसे पहले क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर और पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint को ओपन करेंगे, ठीक है। आपके कंप्यूटर 7 है तो 7 ओपन करिए, 10 है तो 10 को ऐसे आप ओपन कर सकते हैं, 16 है तो 16 को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट स्क्रीन दैट यू विल सीन, आपको पहली स्क्रीन दिखाई देगी, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है। जहां आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बिगिन ऑटोमेटिकली विद वन स्लाइड, जिसमें ऑटोमेटिकली वन स्लाइड होती है, एक स्लाइड आपको दी हुई होती है। देखिए ये आपका है, ठीक है, ये देखिए ये PowerPoint ओपन हुआ है, ये जो आपको फर्स्ट दिखाई दे रही है ये आपकी स्लाइड है, ठीक है। ये स्लाइड है, आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये स्लाइड है आपकी, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ये ऑफिस बटन कहलाती है, ठीक है। ये ऑफिस बटन है जिसमें क्लिक एक्सेस ऑफिस फाइल, आपको क्लिक करके आप ऑफिस के फाइल्स, कमांड्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इस वाली बटन पे क्लिक करके। देन क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिया होता है, क्लिक टू एक्सेस कमांड, ठीक है, कमांड्स ऑन दिस कस्टमाइजेबल टूल बार, इसमें से आप यूज कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देन आप यहाँ पे आपको टैब्स दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें आप क्लिक करके बाकी चीजें यूज कर सकते हैं। फिर ये आपका डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यहाँ पर है, ये आपकी प्रेजेंटेशन विंडो है जहाँ पे आप कुछ स्लाइड कुछ बनाएंगे, कुछ प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा रिबन वाला पोर्शन है, इसको रिबन बोलते हैं, ठीक है। देन ये आपको लिस्ट दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिस्ट वाला पोर्शन दिया गया है। नेक्स्ट स्टेटस बार, ये नीचे आपको स्टेटस बार दिया गया है, ठीक है, ये आपका स्टेटस बार है। देन व्यू बटन, यहाँ पे आपको व्यू बटन दिए गए हैं, ठीक है, और जूम इन जूम आउट के ये बटन दिए गए हैं। जूम इन जूम आउट का मतलब होता है कि आप अपने इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने पेज को, ठीक है। डिजाइन मेन्यू, डिजाइन मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं, सम टाइम वी नीड अ डिजाइन, कभी कभी हमें डिजाइन की जरूरत होती है। योर प्रेजेंटेशन स्लाइड, अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड पर, एंड मेक दैम
लुक नाइस, जो कि वो अच्छी दिखाने के लिए यू में प्रेजेंट स्लाइड, आप स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें थीम डाल सकते हैं, सच एज चेंज इट्स कलर, जैसे कि इसका कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना और इसके इफेक्ट को चेंज करना। सम टाइम यू में नीड टू चेंज स्लाइड, कभी कभी आपको जरूरत होती है स्लाइड को चेंज करने की, बदलने के लिए, उसके बैकग्राउंड को, पेज सेटअप को एंड मोर, और बहुत सारी चीजों के चेंजेस की आपको जरूरत होती है। सो यू नीड टू फाइंड, इसलिए आपको जरूरत होगी, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड आउट दो स्लाइड डिजाइनिंग, इस तरह के स्लाइड डिजाइनिंग की आपको जरूरत होगी। फीचर बिफोर योर मॉडिफाइंग, ठीक है, अपने मॉडिफाइंग फीचर के लिए। अब स्लाइड डिजाइन को चलो देखते हैं कि स्लाइड डिजाइन, देखिए आप यहाँ पे आएंगे स्लाइड डिजाइन में, फिर यहाँ पर आपको बहुत सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। ये आप इस पे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी और भी स्लाइड खुल जाएंगी, ओपन होकर आपके सामने आ जाएंगी। डिजाइन टैब इज सेट एंड ग्रुप ऑल स्लाइड्स, ठीक है, जो डिजाइन टैब होती है, डिजाइन टैब इज सेट, डिजाइन टैब सेट करती है, ग्रुप्स ऑल स्लाइड्स, सभी स्लाइड्स के ग्रुप को, डिजाइन फीचर, इसके फीचर्स को डिजाइन करने के लिए। इन डिजाइन टैब, आप डिजाइन टैब में जाएंगे, यू कैन इजीली मॉडिफाई, आसानी से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड कस्टमाइज, और कस्टमाइज कर सकते हैं योर स्लाइड्स, अपनी स्लाइड को, थीम को, बैकग्राउंड को और मोर ऑन, ठीक है। आप इस डिजाइन पे जैसे आएंगे, ये देखिए थीम वाला ऑप्शन खुल गया, यहाँ से आप स्लाइड डिजाइन चेंज कर सकते हैं, इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट और इफेक्ट, ये सारी चीजें आप आसानी से बदल सकते हैं, अपनी स्लाइड में डाल सकते हैं। देन ट्रांजैक्शन मेन्यू, ट्रांजैक्शन मेन्यू में क्या कर सकते हैं हम, द ट्रांजैक्शन अलाउ यू टू गेट क्रिएटिव विद योर स्लाइड, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपको अलाउ करता है यू की गेट क्रिएटिव विद योर स्लाइड, अपनी स्लाइड के साथ आप क्रिएटिव, एक अच्छी सी स्लाइड को आप क्रिएट कर सके। एडिंग ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शन को ऐड करके, सॉरी ट्रांजिशन को ऐड करके, एडिंग ट्रांजिशन अलाउ यू टू ऐड अ लिटिल फ्लेयर, ठीक है, लिटिल फ्लेयर बिटवीन द स्लाइड। ट्रांजिशन आर विजुअल इफेक्ट, ठीक है, ट्रांजिशन क्या है, विजुअल इफेक्ट है। व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक वन स्लाइड, आप एक स्लाइड बनाते हैं, डिसॉल्व स्लोली अवे एज अ नेक्स्ट स्लाइड अपीयर, ठीक है, तो दूसरी स्लाइड अपीयर होती है। यू कैन गेट मोर क्रिएटिव एंड मेक वन स्लाइड पुश द ओल्ड स्लाइड आउट, ठीक है, एक स्लाइड को आप पुश करते हैं, एक जाती है और दूसरी आ जाती है, ठीक है। और इवन यूज एन इफेक्ट, और आप यहाँ तक कि एक इफेक्ट को यूज करते हैं, दैट लुक लाइक डोर्स ओपनिंग टू योर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए। देन डिफरेंट इफेक्ट ऑन स्लाइड, अब आप अपने स्लाइड पे अलग अलग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, ठीक है, कि इफेक्ट का मतलब होता है कि आपकी स्लाइड कैसी आपको चलती हुई आ रही है, मूव करती हुई, किस तरह से आपको मूव कराना चाहते हैं अपनी स्लाइड में, ठीक है, किस तरह का आप इफेक्ट देना चाहते हैं। डिफरेंट इफेक्ट ऑन स्लाइड, इफ यू क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब, यदि आप इस एनिमेशन टैब पे क्लिक करते हैं, ऑन द टॉप ऑफ रिबन, जो कि रिबन की टॉप में आपको दी हुई है, you will see, आप देखते हैं that there are many different transitions, आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रांजिशन दिखाई देते हैं, ठीक है, ये देखो ये ट्रांजिशन है, ये जो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं ना, ये ट्रांजिशन को कहते हैं, ठीक है। यू कैन अप्लाई टू वन स्लाइड या टू ऑल स्लाइड्स एट द सेम टाइम, आप एक समय में एक स्लाइड पर या अपनी सारी स्लाइड पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो उस पे आप क्लिक करके उन्हें अपनी स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स पे। लेकिन हाँ, शुरू में आपको बताती आ रही हूँ, कोई भी पिक्चर, कोई भी टैग्स या कोई भी ग्राफिक्स पे आप कुछ भी चीज तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपकी स्लाइड सिलेक्ट होगी। आप उसे पहले, सबसे पहले आप सिलेक्ट करिए उस पिक्चर को, टैक्स को जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट सिलेक्ट द स्लाइड, आप अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करिए फॉर योर ट्रांजिशन, अपने ट्रांजिशन के लिए, एंड क्लिक ऑन ट्रांजिशन इफेक्ट, और क्लिक करिए ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए। यू इवन गेट अ प्रीवियस ऑफ व्हाट इट विल लुक लाइक, ठीक है। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल, अगर आप ऑल पे करना चाहते हैं तो ऑल पे अप्लाई कर दीजिए। टू ऐड द ट्रांजिशंस
टू ऑल स्लाइड एट वंस, एक बार में सारी स्लाइड पर ट्रांजिशन आपका अप्लाई हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है ना, अप्लाई टू ऑल, तो आप सब पे अप्लाई कर देंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप एक पे चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके आपसे करंट स्लाइड कर दीजिए, ठीक है। तो करंट स्लाइड करेंगे तो सिर्फ एक पर होगा जो आपकी प्रेजेंट में दिखाई दे रही होगी, खुली होगी, ठीक है। एनिमेशन मेन्यू, अब एनिमेशन में क्या कर सकते हैं, एनिमेशन विल अलाउ यू टू ऐड विजुअल इफेक्ट, जो एनिमेशन होता है वो आपको अलाउ करता है विजुअल इफेक्ट के लिए, एंड मूवमेंट टू टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं, चला सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट या ग्राफिक्स को, ठीक है, अपने टेक्स्ट, ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट को आप मूव करा सकते हैं एनिमेशन की हेल्प से, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप साउंड भी दे सकते हो, देखिए ट्रांजिशन साउंड दिया हुआ है ना, नो साउंड यहाँ और यहाँ सब साउंड डाल सकते हैं, इसकी स्पीड को चेंज कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको अपनी स्लाइड फास्ट दिखानी है या फिर स्लो दिखानी है, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। डिफरेंट इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर आप अलग अलग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। टू अप्लाई अ स्लाइड इन एनिमेशन इफेक्ट, आप अपनी स्लाइड पे एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इन ऑफिस पावरपॉइंट 2007 डू द फॉलोइंग, कैसे करेंगे आप, फर्स्ट इज, आपको यहाँ 2007 को आप भूल जाइए, आपके पास जो भी ऑफिस है, जो भी पावर पॉइंट है, उस पर आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पे होगा और बाद वालों पे नहीं होगा, सब पर होगा, ठीक है। ये तो उस टाइम का जो था ही 2007 का यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 10 में भी इससे भी ज्यादा चीजें आपको 10 मिलेंगी, 16 में और भी ज्यादा चीजें मिलेंगी, तो आपको सब में इसी तरह से करना है, ठीक है। सिलेक्ट द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे या फिर अपने ऑब्जेक्ट को, जो आपका ऑब्जेक्ट है, दैट यू वांट टू एनिमेशन, जिसे भी आप एनिमेट करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द एनिमेशन टैब, आप एनिमेशन टैब पे जाएंगे, ठीक है। द एनिमेशन ग्रुप, फिर आप एनिमेशन ग्रुप पे जाएंगे, सिलेक्ट एनिमेशन इफेक्ट, और एनिमेशन इफेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आप चाहें उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनको। फिर क्या है, क्रिएट एंड अप्लाई कस्टम एनिमेशन इफेक्ट टू टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट, अब आप कस्टम एनिमेशन को कैसे यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे या अपनी पिक्चर्स पे, ठीक है, या अपनी टेक्स्ट पे, या फिर अपनी जो भी आपने कोई पिक्चर, कोई ग्राफिक्स या कुछ भी दिया है उस पर आप एनिमेशन टेक्स्ट इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो यू क्रिएट कस्टम एनिमेशन, आप कस्टम एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं इन द कस्टम एनिमेशन टास्क पैनल में जाके, देखिए कस्टम एनिमेशन का टास्क पैनल खुला हुआ है ना, इस पे जाके आप सेट कर सकते हैं द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन। सो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रही है अबाउट एनिमेशन इफेक्ट, एनिमेशन इफेक्ट के बारे में, ठीक है, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ इफेक्ट, इसमें टाइप ऑफ इफेक्ट दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं इफेक्ट को, द ऑर्डर टू मल्टीपल इफेक्ट, जहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए, एंड पोर्शन ऑफ टैग्स ऑफ द इफेक्ट, आप इसको किसमें भी देने चाहते हैं, टैग्स में, पिक्चर में, ग्राफिक्स में, यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है, इससे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको टैक्स में इफेक्ट देना है तो ये यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं आप टैक्स को अपने, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्यूइंग प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे व्यू कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका व्यूइंग प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। मैनेजिंग स्लाइड इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू, आप अपनी स्लाइड को मैनेज कर सकते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू में। इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू यू सी अ, ठीक है, तो आप मिनिएचर वे में देख सकते हैं, यू सी अ मिनिएचर ऑफ ई स्लाइड, मिनिएचर का मतलब होता है छोटे रूप में, ठीक है, मिनिएचर का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, आप छोटा करके व्यू देख सकते हैं, यू सी अ मिनिएचर ऑफ स्लाइड, ई स्लाइड, हर एक स्लाइड को आप छोटी करके देख लीजिए, यहाँ आपको जैसे दिखाई दे रही है ना, ये देखिए, ठीक है, ये आपको सारी स्लाइड छोटे छोटे फॉर्म में यहीं पे दिखाई दे रही है एक ही पेज पे, ठीक है, इस स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज किया गया है यहाँ पे।
द स्लाइड शॉर्टर व्यू नॉट अप्लाई गिवन यू अ ग्रेट व्यू। स्लाइड शॉर्टर जो होता है वो आपको बड़े बड़े व्यू में नहीं दिखाता है, छोटा छोटा व्यू दिखाता है आपको ऑफ योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन का एज अ होल, ठीक है। बट इट आल्सो लेट योर रीअरेंज एंड हाइड योर स्लाइड, जहाँ पे आप रीअरेंज कर सकते हैं या हाइड हो सकती है आपकी स्लाइड को। इफ यू विश टू इंक्रीज, यदि आप बढ़ाना चाहते हैं और घटाना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं द साइज ऑफ स्लाइड्स, आप इस स्लाइड के साइज को यू आर रिव्यूइंग, आप उसको रिव्यूइंग कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन एडजस्ट व्यू बाय जूमिंग इन और जूमिंग आउट, आप जूमिंग इन जूमिंग आउट करके भी अपने व्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइड शॉर्टर का ये देखिए, स्लाइड शॉर्टर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, स्लाइड शॉर्टर आप कर देंगे तो इस तरह से आपको स्लाइड दिखाई देंगी एक ही पेज पे सारी स्लाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रनिंग अ प्रेजेंटेशन, आप अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए इन स्लाइड शो व्यू, आफ्टर मेकिंग योर कंप्लीट प्रेजेंटेशन, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी तरह से जब आप बना लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, यू नीड टू प्रेजेंट इट, तो आपको आवश्यकता होती है, जरूरत होती है इसे प्रेजेंट करने की, ठीक है। यू नीड टू प्रेजेंट इट, आपको इसे प्रेजेंट करने की जरूरत होती है। रन इट, या फिर इसे रन कराने की जरूरत होती है। इट कैन बी इजिली डन बाय स्लाइड शो मेन्यू, जिसे आप स्लाइड शो मेन्यू में ये आसानी से रन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ स्लाइड शो में जाएंगे, फिर फ्रॉम बिगिनिंग में आएंगे, ठीक है, स्लाइड को रन कराने के लिए। बिगिनिंग में करेंगे तो स्लाइड आपकी रन हो जाएंगी। यू कैन क्लिक ऑन फ्रॉम बिगिनिंग, आप फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करिए। फॉर रनिंग द स्लाइड, स्लाइड को रन कराने के लिए। सो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड देखने के लिए, या फिर यू कैन क्लिक ऑन करंट स्लाइड, आप फर्स्ट स्लाइड को या फिर सिर्फ करंट स्लाइड को देखना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड पे, ठीक है। और सबको आपको रन कराना है तो फ्रॉम बिगिनिंग पे करेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू रन द स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर आप सिर्फ करंट स्लाइड को रन कराना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन, आप प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं और प्रिंट कैसे करवा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, ठीक है। तो प्रीव्यू करने के लिए, देखने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को, द प्रिंट प्रीव्यू फीचर आप यूज करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू फीचर का, जो आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए, प्रिंट में ऑप्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ये फीचर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है प्रिंट प्रीव्यू का फीचर। लेट यू सी हाउ योर पावर पॉइंट स्लाइड, आप देख सकते हैं कि आपको पावर पॉइंट स्लाइड आपकी कैसे दिखाई देगी। विल अपीयर बिफोर योर प्रिंट, आप प्रिंट ले उससे पहले आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड को देख लीजिए कि आपकी पावर पॉइंट स्लाइड जो है वो पेपर पे कैसी दिखाई देने वाली है। टू यूज पावर पॉइंट प्रिंट प्रीव्यू, आप यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रिंट प्रीव्यू को। चूज प्रिंट ऑप्शन चूज करिए और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन चूज करिए, ठीक है। देन फ्रॉम प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन, आप प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन को देख सकते हैं। यू कैन जूम इन टू एग्जामिन द प्रीव्यू, आप जूम इन करके देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। मोर क्लोजली, बहुत पास से, बाय क्लिकिंग एनीवेयर इन द प्रीव्यू एरिया, प्रीव्यू एरिया पे कहीं पर भी आप क्लिक करके आसानी से आप जूम करके देख सकते हैं, करीब से देख सकते हैं इसे, ठीक है। देन सिलेक्टिंग पेज सेटअप ऑप्शन, अब पेज सेटअप ऑप्शन को आप कैसे यूज करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे इसका। तो पावर पॉइंट 2007 पेज सेटअप ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्लाइड ओरिएंटेशन कंट्रोल सो यू कैन डिस्प्ले योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पावर पॉइंट, अच्छा ये आप बिल्कुल इसे माइंड मत करिए कि 2007 हर जगह लिखा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पहले क्या इसके बाद के जो भी वर्जन है सब लगभग इसी तरह के हैं, ठीक है। सब इसी तरह, सारा वर्क जो है इसी तरह से होता है, तो आप किसी को भी यूज कर रहे हैं तो आप वैसे ही यूज करिए, ठीक है। तो पेज सेटअप ग्रुप कंसिस्ट ये रखता है ऑफ अ स्लाइड ओरिएंटेशन, इसमें क्या होते हैं, स्लाइड ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। स्लाइड ओरिएंटेशन कंट्रोल, ये कंट्रोल करते हैं। सो यू डिस्प्ले योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इन लैंडस्केप मोड, ठीक है। आप लैंडस्केप मोड में डिस्प्ले कराना चाहते हैं या फिर पोर्ट्रेट फॉर्म में
डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट फॉर्म में आप प्रिंट चाहते हैं या फिर लैंडस्केप में। यू शुड यूज पोर्ट्रेट मोड ओनली, आप सिर्फ पोर्ट्रेट मोड यूज कर सकते हैं। इफ यू इंटेंड द प्रिंट ऑफ स्लाइड ऑन ट्रांसपेरेंसी, अगर आप स्लाइड को ट्रांसपेरेंसी फॉर्म में चाहते हैं, मास्टर्स फॉर्म में चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी मास्टर्स में चाहते हैं, तो आप सिर्फ पोर्ट्रेट मोड का यूज करिए, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट देन विद एन ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, आप इसको प्रोजेक्टर पर ओवरहेड कर सकते हैं या फिर प्रेजेंट द स्लाइड, स्लाइड शो को आप प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं विद पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में, ठीक है। देन क्लिक द पेज सेटअप बटन, आप क्लिक करिए पेज सेटअप बटन पर। इन द पेज सेटअप ग्रुप, एक पेज सेटअप ग्रुप पर। डिस्प्ले द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, डिस्प्ले हो जाएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। दिस डायलॉग बॉक्स गिव यू एक्स्ट्रा कंट्रोल, ये डायलॉग बॉक्स आपको एक्स्ट्रा कंट्रोल प्रोवाइड कराता है ओवर योर प्रेजेंटेशन पेज सेटअप, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर जिसे आप पेज सेटअप करते हैं। ये एक विंडो देखिए खुली हुई है, ये पीपीटी है, ये क्या है, स्लाइड है। ये फर्स्ट, ये देखो इसमें डिजाइन, ये वाला डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, ये डिजाइन इसमें शो हो रहा है। यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे इस पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। क्लिक द पेज सेटअप बटन टू ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, जब आप क्लिक करते हैं पेज सेटअप बटन पर तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं। फॉलोइंग दिस डिस्क्राइब द कंट्रोल इन द डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट इज स्लाइड से साइज ऑफ, ठीक है, स्लाइड का जो साइज होगा, साइज फॉर स्लाइड का जो साइज होगा उसके लिए दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी होगी। लेट्स यू सेट द साइज, जिसमें आप साइज अपनी स्लाइड का सेट कर सकते हैं ऑफ योर स्लाइड्स, अपनी स्लाइड्स का, बेस्ड ऑन हाउ यू प्लान द प्रेजेंटेशन दैम, ठीक है, आप किस तरह से उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन इज टू प्रेजेंट द स्लाइड ऑन द स्टैंडर्ड कंप्यूटर स्क्रीन, सबसे जो आसान तरीका है स्लाइड को प्रेजेंट करने का वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, ठीक है। विथ हैज एन एस्पेक्ट रेशियो, इसका एस्पेक्ट रेशियो का है ऑफ 4:3 का रेशियो है इसका, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो क्या है इसका, 4:3 का है। अदर ऑप्शन ऑन दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जो दूसरे ऑप्शन होते हैं, लिस्ट इंक्लूड डिफरेंट स्क्रीन रेशियो, जो कि स्क्रीन पर अलग अलग रेशियो पे शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। सुटेबल फॉर वाइड स्क्रीन डिस्प्ले, जो सुटेबल होते हैं वाइड स्क्रीन डिस्प्ले के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज पेपर, एक स्टैंडर्ड साइज के पेपर पे इवन 35 इंच स्लाइड या फिर कस्टम ऑप्शन। यू सेट एनी विड्थ और हाइट, इसकी आप विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पेज की विड्थ और हाइट सेट करनी है तो आप कैसे करेंगे, विड्थ पे जाएंगे, विड्थ सेट द कस्टम विड्थ, आप कस्टम विड्थ को सेट करेंगे फॉर योर स्लाइड, अपनी स्लाइड पर। नेक्स्ट इज हाइट, और आप हाइट सेट कर सकते हैं, सेट अ कस्टम हाइट आप सेट कर सकते हैं फॉर योर स्लाइड, अपनी स्लाइड की। नेक्स्ट इज नंबर स्लाइड्स, ठीक है, नंबर स्लाइड फ्रॉम, नंबर स्लाइड कैसे सिलेक्ट करेंगे, इफ योर स्लाइड इंक्लूड नंबर, यदि आपकी स्लाइड नंबर को इंक्लूड करती है, दिस ऑप्शन लेट्स यू सेट द नंबर फॉर द फर्स्ट स्लाइड डिफॉल्ट 1, फर्स्ट स्लाइड का नंबर डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। नंबरिंग आप सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन मैंने बताया था कि पेज जो प्रिंट लेते हैं उसका होता है कि आप लैंडस्केप में लेना चाहते हैं प्रिंट या फिर पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं, पेज के लिए आपको ओरिएंटेशन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेट द ओरिएंटेशन टू द पोर्ट्रेट टॉल और स्किनी, ठीक है, आप पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप लेना चाहते हैं, शॉर्ट और फैट लेना चाहते हैं, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन को प्रिंट में कैसा देखना चाहते हैं, यू कैन सेट द सेटिंग सेपरेटली फॉर योर स्लाइड, आप सेटिंग पे जाइए और वहां पे सेपरेटली सेट कर सकते हैं अपनी स्लाइड को। हैंड आउट, ठीक है, हैंड आउट या नोट्स,
द मोस्ट कॉमन सेटिंग, जो बहुत ही कॉमन सेटिंग होती है, इज फॉर द स्लाइड, जो स्लाइड की बहुत ही कॉमन सी सेटिंग है, टू यूज जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन में, एंड नोट एंड हैंड आउट, ठीक है, और हैंड आउट में यूज कर सकते हैं टू यूज पोर्ट्रेट, हैंड आउट में हम पोर्ट्रेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, और लैंडस्केप यूज कर सकते हैं। ये दोनों सेटिंग है, आपको जो भी अच्छा लगता है उसके हिसाब से अपने पेज को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन, अब आप प्रेजेंटेशन को अपनी प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटिंग और प्रेजेंटेशन, द सिंपलेस्ट वे टू प्रिंट योर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने का जो सबसे आसान तरीका है, इज टू प्रिंट योर स्लाइड, अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करिए ऑन रेगुलर पेपर पे, ठीक है, जो आपका A4 साइज का पेपर है उसी पे। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, आप ऑफिस बटन पे क्लिक करिए। ऑफिस बटन कौन सा होता है, हमने देखा था ना ऊपर, ये देखिए, ये होता है ऑफिस बटन, ठीक है, और अपने ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, देन प्रिंट, फिर आप प्रिंट पर जाइए, प्रिंट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से। देखिए आप ये ऑफिस बटन है, इस पे आप आए, ये प्रिंट का ऑप्शन का बटन है, ठीक है, जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, इस पे क्लिक करिए, ठीक है, प्रिंट निकालना है, इस पे क्लिक करिए, ठीक है। तो इस तरह से इन ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है प्रिंट की Ctrl+P, ठीक है, Ctrl+P जो है वो शॉर्टकट की है प्रिंट निकालने की। फिर यहाँ से आप देखिए, अगर आप पूरी विंडो ये खुल जाती है इस तरह की, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंटर देख सकते हैं, प्रिंटर का नाम ये देखिए दिया हुआ है, लेजर प्रिंटर, ठीक है, HP लेजर ZP1007, ये प्रिंटर का नाम दिया हुआ है, यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, फाइंड प्रिंट दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऑल प्रिंट कर सकते हैं, ऑल करेंगे तो सारे प्रिंट आ जाएंगे। आपको सिर्फ कोई करंट पेज निकालना है जो आपका ओपन है, तो आप करंट पेज ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको नंबर ऑफ कॉपी देनी है, कितनी कॉपी आपको निकालनी है, तो आप यहाँ से कॉपी सिलेक्ट करिए, यहाँ पे 1 कॉपी है, आप 2, 3, 4 जितनी कॉपी आप चाहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ नंबरिंग दे सकते हैं आप, कि आपको 1 निकालना है, 2 नहीं निकालना है, फिर 3 निकालना है, फिर 4 नहीं निकालना है, 5 निकालना है, इस तरह से यहाँ से आप प्रिंट सेट कर सकते हैं पेजेस को, ठीक है। स्लाइड्स, इस तरह से सारे ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। फिर जब आप सारी आप सेटिंग कर लेते हैं तो लास्ट में आप ओके कर देते हैं, ठीक है, ओके कर दोगे वैसे आपका प्रिंट निकलने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शोइंग प्रेजेंटेशन यूजिंग प्रोजेक्टर पे आप जब देखते हैं, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा अपने स्कूलों में, आपके सभी स्कूलों में प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंटेशन PPT कैसे दिखाई देती है, ठीक है। तो टू कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू वर्क विद अ प्रोजेक्टर के साथ आप वर्क कर रहे हैं इन प्रेजेंटेशन मोड पर, तो उसके कुछ स्टेप्स आपको यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन पावर पॉइंट आप ओपन करेंगे एंड सिलेक्ट स्लाइड शो, और स्लाइड शो को आप सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द मेन्यू में जाकर एट टॉप, सबसे टॉप पे जो मेन्यू दिया है उस पे से, ठीक है। सिलेक्ट सेटअप, आप सेटअप सिलेक्ट करेंगे, शो ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, और फिर इफ यू आर ऑन द लैपटॉप, यदि आप लैपटॉप पर हैं तो प्रेस FN की का प्रेस करेंगे, ठीक है, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो FN की का यूज करेंगे, या फिर और F8 की का यूज करेंगे, ठीक है, F8 का साइमल्टेनियसली टू इनेबल योर लैपटॉप, आपका लैपटॉप इनेबल हो जाएगा। सेकेंडरी वीडियो आउटपुट, ठीक है, सेकेंडरी वीडियो आउटपुट के लिए आपका लैपटॉप क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको सेटअप स्लाइड शो पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेटअप स्लाइड शो का ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पे इस तरह से ये स्लाइड शो में ये मिलेगा आपको, स्लाइड शो में सेटअप स्लाइड शो का ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन द सेटअप शो पे आपको जाने के बाद ऑप्शन सिलेक्ट द सेकंड मॉनिटर, आप सेकंड मॉनिटर सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज अंडर डिस्प्ले स्लाइड शो, आप जहां पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं स्लाइड शो को, ठीक है, एनीथिंग कहीं पर भी बेस्ड प्राइमरी मॉनिटर, अपने प्राइमरी मॉनिटर का, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ सिलेक्ट द
चेक बॉक्स आप सिलेक्ट करिए, चेक बॉक्स पर शो प्रेजेंटर व्यू, ठीक है, आप देखने के लिए प्रेजेंटर व्यू को। दिस विल एनेबल टू प्रेजेंटर मोड, ये आपको इनेबल कर देगा प्रेजेंटर मोड पे ऑन द मॉनिटर दैट यू सिलेक्ट। यहाँ देखिए आप चेक कर सकते हैं, आप अपने माउस को ये देखिए इस तरह से आपको चेक करना होता है, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन व्यू के लिए, प्रेजेंटर व्यू के लिए आप यहाँ पे चेक करिए, फिर ओके करिए, ठीक है। देन रन प्रेजेंटेशन, जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन रन होने लगेगी, ठीक है। योर लैपटॉप स्क्रीन शुड डिस्प्ले एन इमेज विद योर स्लाइड शो, आपका जो लैपटॉप स्क्रीन होगा वो डिस्प्ले करेगा इमेजेस को डिस्प्ले करेगा जो कि आपकी स्लाइड शो में होंगी, ठीक है। एंड एन एरिया ऑफ योर प्रेजेंटेशन नोट, अपने प्रेजेंटेशन नोट के एट बॉटम में आपका नोट आता रहेगा जो भी आपने दिया होगा। प्रोजेक्टर शुड डिस्प्ले ओनली द स्लाइड शो, जो प्रोजेक्टर होगा वो केवल क्या डिस्प्ले करेगा, स्लाइड शो को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट को आप चला के देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा असाइनमेंट दिया है आपके लिए, आपको मैं इसे समझा दूं आपको क्या करना है, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर हम वीडियो जब हम वो करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लास में और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। अभी आप इसे समझ लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, क्रिएट प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। सिलेक्ट परफेक्ट डिजाइन, आपको इसमें डिजाइन देनी है, ठीक है। पावर पॉइंट फाइल्स बेस्ड प्रोजेक्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने स्कूल का, आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको आपको बनाना है, उसमें आपको अच्छी सी डिजाइन करनी है। नेक्स्ट अप्लाई डिफरेंट एनिमेशन, आपको अलग अलग एनिमेशन देने हैं उसमें, ठीक है। आपको अपनी सारी स्लाइड में अपने जो भी आपने फोटोज या ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी यूज किया है उसमें आपको अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट देने हैं। नेक्स्ट गिव प्रॉपर सेटिंग फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट इन पेज सेटअप, और पेज सेटअप पे जाके आपको प्रॉपर सेटिंग करनी है अपनी प्रिंट देने के लिए डॉक्यूमेंट को, ठीक है, उसकी सेटिंग करनी है। तो ये आप ट्राई करिएगा। और आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई चीज़ अगर आपको पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको वीडियो बनवाना है तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।